इंटरनेशनल क्रिकेट से लंडे की दुकान। यही कारोबार क्यों? मारे गए हैं गुर्बत से, क्रिकेटर्स को देखते हैं, वो कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर लेता है, कोई अपना कुछ लॉन्च कर लेता है, आपने इसे चूज क्यों किया? बीमारी एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा। मुझे कपड़े पहनने का शुरू से शौक भी था, कपड़ों का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा। 2013 का जो स्कैंडल था उसके बाद आप मंदिर आपसे गायब हो गए थे। भारत के बीसीसीआई के की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए थे स्पॉट फिक्सिंग के, वो सब गलत है। मेरे को बैंक अकाउंट में $2 मिलियन आए हो। आपने उन इल्जामात की मतलब तरदीद करने आप क्यों नहीं गए? मतलब उनको आपने डिफेंस क्यों नहीं किया वहाँ पे जाके? भारतीय मॉडल का भी केस आया, लीना कपूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान चौधरी। आज मेरे साथ वो लेजेंड मौजूद हैं जिन्हें क्रिकेट एम्पायरिंग की दुनिया में हर कोई जानता है, और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। किस तरह खेल के मैदान से लंडे की दुकान तक के सफ़र के पीछे जो कहानी है वो इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सर, लोगों का ये ख्याल है कि आप पता नहीं कोई गरीब हो गए हैं, कोई मारे गए हैं गुर्बत से, तो आपने ये काम शुरू कर लिया। क्या हकीकत है? ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये एक बिजनेस है हमारे मुल्क में, या हमारी कौम ये समझती है कि काम को बहुत बड़ा मेढ़ा है कि ये काम क्यों कर रहे हैं। मुझे इधर लोग भी आगे कहते हैं, असद भाई आप इंटरनेशनल क्रिकेट से लंडे की दुकान। तो मैंने कहा मैं कोई भाई कोई चोरी का काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो एक काम कर रहा हूँ। और मैं ये पब्लिकली आपको भी बता दूं कि ये काम मेरा क्रिकेट अंपायरिंग से बहुत पहले का है। अच्छा। तकरीबन 35 साल हो गए, ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ता। मैंने अपनी अंपायरिंग के दौरान भी इसको कंटिन्यू रखा है कि यही बिजनेस ने मुझे मेरी लाइफ में स्टैंड किया। बाकी जो अगर हम क्रिकेटर्स को देखते हैं वो बड़े लेविश से वो मॉल में जाके कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर लेता है, कोई अपना कुछ लॉन्च कर लेता है, आपने इसे चूज क्यों किया? पाकिस्तान में जितना बड़ा काम करोगे ना उतनी प्रॉब्लम है। क्यों? मुल्क में ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो बड़े कामों के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। आपको वो काम करना चाहिए जिसकी आपको समझ है। मुझे कपड़े पहनने का शुरू से शौक भी था और मैंने वो अपने इंटरनेशनल करियर में पूरा भी किया, और मुझे कपड़ों का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको दुनिया के सारे क्रिकेटर बताएंगे कि मेरा कपड़ों का और अंपायरिंग में आपने चेंजेस नहीं देखी थी जब हमने नई नई चीज़ें पेश की हैं और नया कॉन्सेप्ट अंपायरिंग में पेश किया है। क्रीमें लगाना, एनकें लगाना, हैट अच्छे पहनना, कपड़े अच्छे पहनना। तो ये मेरा क्लोथिंग में मेरा एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत पुराना है। तो काम पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई ऐसा काम वही करना चाहिए जिसकी आपको समझ हो। तो ये जो बातें होती है ना कि तो लंडे का काम को पता नहीं को गरीब आदमी का ही काम है। भाई ये कराची पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो सेकंड हैंड क्लोथिंग है, और कराची में बहुत बहुत बड़े मेमन सेठ ये इंपोर्ट करते हैं। और ये आपको एक और मैं बता दूं, अगर लंडे का कपड़ा पाकिस्तान में आना ना रहा हो तो आधा पाकिस्तान और ख़ासकर नॉर्दर्न एरिया वो ठंड से ही मर गए। ये भी कहा जाता है कि 2013 का जो स्कैंडल था उसके बाद आप मंदिर आपसे गायब हो गए थे, उसकी क्या वजह थी? मेरा टेन्योर ही ख़त्म हो गया। मेरा कितना लंबा कैरियर है क्रिकेट का। 17 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, इन बिटवीन 10 साल मैंने इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेली है। उसके बाद मैंने 15 साल इंटरनेशनल अंपायरिंग की है, और उसका स्केड्यूल इतना बिजी होता था कि हमें तो ये नहीं पता होता था दिन कहाँ और रात कहाँ है। लाहौर से चले हैं तो दिन है, ऑस्ट्रेलिया पहुँचे वहाँ पे भी दिन है, और ना नींद का पता है ना। तो ये बड़ा मुश्किल काम जो हमने 15 साल किया है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी देर में थक जाना चाहिए बंदे को। मैं मेंटली इसी बहरहाल मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी थी, मेरे बेटे की बीमारी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बात बता दूं कि मैं 2013 का जो रिटायरमेंट थी वो क्लियरली 2012 में कह दिया था कि मैं 2013, और आईसीसी भी मेरी बात हो चुकी थी। आप आईसीसी की वेबसाइट खोलें, उनमें क्लियर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि असद रऊफ की रिटायरमेंट का ये इश्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मतलब ये जो गुमान किया जा रहा है कि जो भारत के बीसीसीआई के की तरफ से जो इल्जाम लगाए गए थे स्पॉट फिक्सिंग के, वो सब गलत हैं। इल्जाम मेरे पे साबित क्या किया उन्होंने खुद ही इल्जाम लगाया। ना कोई हेयरिंग, ना कोई बुलाया गया, ना कोई सुना गया। तो सबसे पहले ये जो केस आया था, ये पुलिस ने क्वेश्चन रेज किया था मुंबई में। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अदालत ने आज तक मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा, बल्कि अदालत का जज का मेरे पास नोटिफिकेशन भी है जिसमें उसने क्लियरली लिखा था कि एनीथिंग रिगार्डिंग असद रऊफ इन द चार्ज शीट इज टोटली मिसिंग।
और उसने मेरा ख्याल है पुलिस को काफ़ी झिड़कियाँ भी मारी थी कि आप एक बंदे का नाम सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की वजह से आपने डाल दिया। तो ये चीज़ें अदालत तो नहीं मानती। मेरे आपने सुना है कि मेरे खिलाफ कोई करप्ट मेरे को बैंक अकाउंट में को $2 मिलियन आए हों? इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत का वतीरा है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ता भारत से कोई पाकिस्तान को। न्यूज़ आएगी ना कोई तो वो खैर बिल्कुल की ऐसे न्यूज़ खैर नहीं की होगी। खबर नहीं हो सकती। लेकिन आपने उन इल्जामात की मतलब तरदीद करने आप क्यों नहीं गए, मतलब उनको आपने डिफेंस क्यों नहीं किया वहाँ पे जाके? आईसीसी अगर मुझे कोई भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है ना, या कोई भी कंट्री बुलाता है, वो आपका सबसे पहले वीज़े का अरेंजमेंट करेंगे, आपकी अकोमोडेशन, आपका ट्रैवल, आपका डेली अलाउंसेस, आपकी सिक्योरिटी। बिल्कुल ऐसे। मैं कैसे इंडिया चला जाऊँ? मेरे पास वीज़ा कहाँ है? मेरा वीज़ा अरेंज किया उन्होंने, मुझे कहते हैं बगैर लीगल एडवाइज़र के आप इंडिया आए और हमें एक्सप्लेनेशन दें। सर आपके मुताबिक उन इल्जामात में कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन हकीकत कोई सामने आई नहीं। आईसीसी ने, सिवाय इसके कि उन्होंने खुद ही इल्ज़ाम लगाए, लेकिन खुद ही उसके बैन बाद लगा दिया। उसके बाद आईसीसी ने आपको चैंपियन ट्रॉफी से विड्रॉ क्यों कर दिया? विड्रॉ किया। जी जी। उन्होंने इसलिए किया था कि असद आपको वहाँ पे क्वेश्चनिंग होगी, मीडिया तंग करेगा, एक टूर्नामेंट आपने सुपरवाइज करना है, आपको हम विड्रॉ कर रहे हैं, अगर कुछ भी साबित ना हुआ हम आपको इसकी पूरी फीस देंगे और आपको अपने ट्रेवल अलाउंसेस जो भी हैं, ये चीज़ें पता करने की होती हैं। अब मेरे पास कोई आएगा तो ये चीज़ें अवाम तक पहुँचेंगी ना, अवाम तो ये समझते पता नहीं है वो जी इंडिया से इश्यूज आए थे और असद भाई भाग गए। तो लेकिन इस हवाले से पीसीबी ने क्यों कोई मतलब प्रॉपर तौर पे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की? बस मैं गया था, उन्होंने आईसीसी से क्वेश्चनिंग भी की थी, मगर बात यह है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, वो इंडिया में बैठे हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया, अब इस केस को लड़ा कैसे जाए? या तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं हम। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक फजूल सी बात थी, उनका फजूल सा इल्ज़ामात थे। मैंने अंपायरिंग छोड़ दी थी, मेरा तो आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। तो एक वो बंदा जिसने अंपायरिंग ही छोड़ दी है, उस पर बैन लगाया जाए या ना लगाया जाए, मुझे रेपुटेशन को ज़रूर फ़र्क पड़ा है। अगर मुझे उन्होंने इंडिया से जानबूझ के निकलने दिया, मैं तो कहता था मुझे होल्ड करते वहाँ पे, तो मैं जब अदालत में जाता तो फिर उनको पता चलता, जब मैं $2 मिलियन का साथ शू करता कि इन्होंने मेरी रेपुटेशन बगैर किसी इंफॉर्मेशन के इन्होंने तबाह कर दी। सर इससे पहले एक भारतीय मॉडल का भी केस आया, लीना कपूर साहिबा। क्या हुआ? लीना कपूर का केस आया, उसने अपनी सौतेली माँ के कहने पे ये पंगा लिया और उसके बाद जो उसको नुकसान हुआ, वो एक मॉडल थी, एक्ट्रेस थी, उसको लोगों ने काम देना बंद कर दिया कि ये वही लड़की है जिसने असद भाई के साथ पंगा किया था। तो मैं तो उससे अगले साल भी आईपीएल करने गया था, फिर मेरे से माफ़िया भी मांगी है, फिर उसने पुलिस से अपनी एप्लीकेशन भी वापस ले ली। जब पुलिस ने उसको इंसिस्ट किया कि आपने एप्लीकेशन दी है, आप उसको फॉलो कर रही हैं, तो उसने कहा मुझे माफ़ी दे दो, मेरे से गलती हो गई। तो लास्ट में मुझे कोई खतरा होता तो मैं अगले साल इंडिया जाता ही ना। तो ये इल्ज़ामात लगाना, इल्ज़ामात साबित करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब तक मेरे पे कुछ साबित तो नहीं हुआ, मेरे पे कोई करप्शन किसी ने साबित तो नहीं की। करप्शन कब होती है? अंपायर कब हम करप्शन करता है? जब वो अंपायरिंग में कोई हैंकी फैंकी करे। तो आप मेरा अंपायरिंग का कैरियर तो देखे जाए, 5 आईपीएल मैंने किए हैं, एक भी डिसीजन गलत नहीं है। तो ये क्या अंपायर की चीटिंग होती है? जब आपने ये सेटअप स्टार्ट कर लिया, आप कह रहे हैं कि अंपायरिंग के दौर से आप इसको लेके चलते आ रहे हैं भाई 35 साल से 35 साल से आप चला रहे हैं, तो 2013 के बाद आप किसी और क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ में हमें नज़र क्यों नहीं आए? भाई मेरा काम अंपायरिंग था। अब मेरे करियर से या मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप मेरे पास आएंगे या मैं आपके पास जाऊंगा? सर बेसिक सवाल यही है कि पीसीबी ने राब्ता क्यों नहीं किया? तो ये पीसीबी से पूछे ना कि आपके 2 इंटरनेशनल अंपायर, एक तो बिजी है, एक फारग था। आप 15 साल में माजिद खान साहब ने 2 आपको इंटरनेशनल अंपायर प्रोड्यूस करके दिए हैं, और उसके बाद ये सफ़र वापसी पे शुरू हो गया। आज से 15 साल तक कोई और अंपायर क्यों नहीं आया? इसलिए कि माजिद खान साहब एक प्लान लेके आए थे और उसको फॉलो किया जनरल तोकीर ज़िया साहब ने। उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, फिर हमने स्टडी की, हमने मेहनत की, यार हमने अब इंटरनेशनल अंपायरिंग में कम्पीट करना है तो इसको कैसे करेंगे, फिर हमने बहुत मेहनत की थी। तो ये सारी चीज़ें वही अगर हम अपने लोकल अंपायर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो मुल्क को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इस मुल्क के फ़ायदे के लिए कौन कितनी एफर्ट करता है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।